अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मिस कर रहे होंगे। वैसे व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मुझे आते हैं मैसेजेस कि आपको मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजी था, वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, लेकिन एक नई इनोवेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं अपने जिगर जानी हरी भट्टी को एक बात कहना चाहूँगा कि यार गाइजर का नाइफ, गीजर नहीं होता गाइजर होता है, जोहानस गाइजर का नाइफ मैं अरेंज कर रहा हूँ। दो चीज़ें, बल्कि एक रिव्यू का कहा था, मैं दो रिव्यू अरेंज कर रहा हूँ। एक डेक्स्टर रसल है, अमेरिकन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। आई गेस 1800s में उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो लगभग 200 साल पुरानी कंपनी है वो। और गाइजर ने 1776 में काम करना शुरू किया था, तो गाइजर 250 साल पुरानी कंपनी है। अब इशू ये है कि पाकिस्तान में वो नाइफ कस्टम ड्यूटी लगती है, महंगे हो जाते हैं। दैट्स या सेपरेट प्रॉब्लम, वो हम फेस कर लेंगे, नाइफ मंगवा लेंगे। लेकिन जो सऊदीया और यूएई के लिए गाइजर मॉडल बना रहा है, वो उनकी स्पेसिफिकेशन पे हैं। तो एक तो जो सऊदी और यूएई से मॉडल होते हैं, आप पे उन पे आपको अरेबिक में उस मेन कंपनी का या उस स्लॉटर हाउस का नाम लिखा मिलेगा, क्योंकि वो स्लॉटर हाउस की स्पेसिफिकेशन पे ब्लेड बनता है, जो कि उनकी इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनली जो गाइजर का नाइफ अवेलेबल है वो डिफरेंट नाइफ है, और जो यूएई में या सऊदीया में अवेलेबल है वो डिफरेंट नाइफ है। तो हम अरेंज कर रहे हैं नाइफ। नाइफ जब आ जाएगा उसका रिव्यू आएगा, और इंशाल्लाह डेक्स्टर रसल और गाइजर का रिव्यू आसपास आएगा, तो आपने उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास कोई बंदा मौजूद है जो जिससे मैं नाइफ परचेज करवा के यहाँ पाकिस्तान में डिलीवर करवा सकूँ, तो एनीवन इज़ वेलकम टू टेक्स्ट मी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम मंगवा लेंगे नाइफ वो। अदर देन दैट, जो इंटरनेशनल लेवल का गाइजर का नाइफ है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान में भेजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज जिस नाइफ का बात करनी है वो है जी, अब्दुल रहमान ने कमेंट किया था कि आप हस्क जो जापानीज नाइफ है उसका रिव्यू करें। अब हस्क की मैं बात करूं तो हस्क ने एज अ कंपनी बहुत जल्दी तरक्की की है, क्योंकि जापानीज नाइफ के फैन बहुत ज़्यादा हैं, और जापानीज नाइफ पे बात मैंने करनी है, वीडियो बनानी है। जापानीज नाइफ दुनिया में सबसे महंगे नाइफ में आते हैं। जो एक अच्छा जापानीज नाइफ है वो तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये से शुरू होता है, क्योंकि हर नाइफ के लिए वो मटेरियल लेते हैं फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच जापानीज शुरू करते हैं। नॉट लाइक जर्मन्स और पाकिस्तानीज और एनी अदर। उनका जो क्राइटेरिया है डैट इज़ इंटायरली डिफरेंट, और वो टोटल हैंडमेड नाइफ बनाते हैं। उनकी धार, उनकी जो हीट ट्रीटमेंट है, जो हमून बनाते हैं, जो हाडा निकालते हैं, दे आर ऑल हैंडमेड, और वो टाइम लेता है नाइफ बनने में। तो जापानीज नाइफ जो हैं वो उनकी वीडियो डिफरेंट होगी। हाँ, ये जो जापानीज नाइफ है हस्क बना रही, दिस इज है कंपनी तो जापानीज है, बट अगर आप डब्बे पे भी देखें तो आपको वाजे मेंशन मिलेगा पीआरसी, मेड इन पीआरसी। पीआरसी करूं तो वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से मुराद चाइना ही है, तो मेड इन चाइना की जगह मेड इन पीआरसी लिखते हैं, तो दिस इज ऑल चाइनीज नाइफ। चूंकि कोई भी कंपनी हो, इस टाइम दुनिया में जिस तरह की महंगाई चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक क्वालिटी को मेंटेन करना अदर देन चाइना बहुत मुश्किल है। और चाइना में लेबर सस्ती है, चाइना में आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो आपका नाइफ या कोई भी और प्रोडक्ट कंपेटिटिव रेट पे, एक सस्ते रेट पे बन जाती है। अगर यही नाइफ जापान में हैंडमेड बनाया जाएगा तो शायद इससे 10 गुना ज़्यादा उसकी कीमत हो, जिस कीमत पे अवेलेबल है। तो अगर आप कमर्शियल लिहाज से बात कर रहे हैं तो ये जापानीज हैंडमेड नाइफ नहीं है, इट्स अ कमर्शियली मेड नाइफ। तो ये चीज़ क्लियर करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, डब्बा बहुत प्यारा है, जेनवनली डब्बा इंटरनेशनल लेवल का है, बड़ा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। ऊपर हस्क जापान की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा प्रीमियम कंट्रोल नाइफ लिखा गया है। बैक पे देखें डब्बे के, तो इसकी डायमेंशंस दी गई हैं, वो हम अभी चेक कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, फिर इंटरनेशनल सीरियल नंबर वगैरह। और इनका बताया गया है कि हस्क की रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओन्ड बाय यूएबी Acomilita, premium control knife and property name owned by manufacturer of the product. So
इसकी जो मेन कंपनी है डैट इज़ अकोमोलिटा नाइफ। तो हम अब चलते हैं प्रोडक्ट पे, वो खैर एक टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी, उस पर नहीं पढ़ते। तो अगर हम अनबॉक्सिंग करें तो डब्बे में हमें बहुत ही प्रीमियम किस्म का एक नाइफ मिल जाता है, और इसके अलावा डब्बे में ऐसा कुछ नहीं है, मैनुअल वगैरह उसके साथ ज़रूरत भी नहीं है। तो कट वाला डब्बा है और डब्बा मैग्नेटिक है, विच इज़ अ गुड थिंग कि इन्होंने इतनी प्राइस में भी अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन किया है। अब नाइफ को जब हम पकड़ते हैं तो आपको पता है, मैं सबसे पहले फील लेता हूँ नाइफ की। तो अगर नाइफ को फील करें तो इसकी फील में मुझे बहुत ज़्यादा किस्म की चीज़ें महसूस हो रही हैं, जैसे एक ही पैकेज में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की गई है। सो इसका मतलब क्या है? सो इसकी अगर शेप की मैं बात करूं तो मुझे शेप देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक स्किनर नाइफ है जो कि खाल उतारने के लिए इस्तेमाल होगा। नीचे अगर देखें तो कट ग्रिप दी गई है पिंच करने के लिए, तो विच मीन्स इट कैन डाइस, लेकिन डाइस के लिए ये पोर्शन इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वेट की, तो वेट इसका ठीक ठाक है, तो विच मीन्स कि मैं इधर से पकड़ के इसे कोई चीज़ पे अगर मारना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ नाइफ जो इसकी मुझे फील महसूस हुई है। तो इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसकी लेंथ की, तो टोटल लेंथ है ब्लेड की जी 11 इंच से थोड़ी सी कम है, तो 11 इंच ही हम उसे काउंट करेंगे। और अगर मैं ब्लेड की लेंथ की बात करूं तो वो 5 इंच से थोड़ी सी कम है, सॉरी 6 इंच से 5.8 इंच है, 6 इंच ही लगा लें उसे। अगर मैं मैक्सिमम विड्थ की बात करूं चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई मैक्सिमम 2 इंच है और मिनिमम आधे इंच के लगभग है। सो इट्स एन एंगल, जो कर्व आ रहा है वो अगर हम देखें इसके अंदर, तो कर्व है तकरीबन 40 डिग्री का, तो 38 डिग्री मेंशन किया गया है डब्बे पे। तो ये बात ठीक है कि कर्व इसका 38 डिग्री के राउंड अबाउट है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका 258 ग्राम वेट है, तो इसीलिए इसकी फील है एक चॉपर वाली आ रही है कि एक चॉपर नाइफ है। और 258 ग्राम जितने छोटे नाइफ के लिए एक ठीक ठाक वेट होता है। और अगर मैं बात करूं इसके हैंडल की, तो रोस्टेड बीच वुड का हैंडल लगाया गया। बीच वुड वैसे लाइट कलर होती है, तो इसे गर्म करके उन्होंने रोस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक तो ये हार्ड हो गई है वुड, और दूसरा इसके अंदर अब नमी नहीं जाएगी, तो ये फूलेगी नहीं। इट्स अ वेरी गुड थिंग जो इन्होंने किया। अगर मैं मटेरियल की बात करूं, मटेरियल इसके अंदर 4CR14 स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया, तो वही 4 सीरीज का कार्बन सीरीज, इट्स हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, तो इसे जंग नहीं लगेगा। जबकि जो जापानीज नाइफ है, जो ट्रेडिशनल जापानीज नाइफ है, उनको जंग लगता है क्योंकि वो क्रोमियम स्टील नहीं होते, इसमें क्रोमियम की मिक्सिंग की गई है। अच्छा, अगर मैं डिजाइन की बात करूं, डिजाइन के अंदर 2 कर्व्स हैं। एक ये इसका एस शेप का कर्व है इस तरफ, फिर इधर से बेंड होता है, और फिर एक एस शेप हैंडल के साथ निकलती है। तो ये एस शेप करती क्या है, जो हैंडल के साथ है, ये बेसिकली आपकी पामल के साथ लगती है, जो आपकी हथेली है ना पाम, उसके साथ लगती है। और ये इस तरह आप देखें तो ये फिक्स हो जाती है हाथ में, और अगर आप इसे पुश करना चाहें तो ये जितना ज्यादा ऊपर की तरफ होगी ग्रिप, उतना ही ज्यादा आपके हाथ के अंदर आएगी और आप उतना ही जोर से इसे पुश कर सकते हैं। तो जो ये जो डिजाइन है, कर्व है ग्रिप के अंदर, इसकी वजह से इसकी ग्रिप और बेहतर होती है। नीचे जो देखें तो नीचे हमें एक जो है स्लॉट दी गई है, एक सुराख किया गया होलो, उसके अंदर एक स्लॉट दी गई है। सो ये बेसिकली इस तरह के जो आते हैं आपके पास, इसे टांगने के लिए आप बैग के साथ या अपनी जो आपकी बेल्ट है उसके साथ, जो हुक है उसके साथ इसे टांग सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें फिक्स करके आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ नाइफ है, तो बेसिकली ये आप जब कैंपिंग के लिए या इधर उधर जाएंगे तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, उसके काम में ये आपके अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। मेरे पास डिज़ाइन पे क्रिटिसिज्म करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। इट्स अ फुल टैंक ब्लेड, सो ऊपर टिप से लेके ये जो हॉलो सुराख तक है एक सिंगल ब्लेड है, सिंगल पीस है। और इसके अंदर 3 जो है वो मैकेनिकल कनेक्शन हैंडल में दिए गए हैं, तो हैंडल आपका कहीं नहीं जाएगा, बड़ा अच्छा हाथ में आ जाएगा और ग्रिप भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा ये जो हैंडल है इसके ऊपर कर्व दिया गया है, कर्व के साथ यहाँ सुराख दिया गया है। सुराख इन्होंने एक डिज़ाइन के लिए निकाला हुआ है, पेटेंट करवाने के लिए, अदरवाइज इस सुराख की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी।
उससे ज़रा ये है कि थोड़ा वेट कम हो गया ब्लेड का, लेकिन ये जो कर्व है ये बेसिकली होता है यहाँ पे अंगूठा अड़ाने के लिए। तो अगर ये पूरा होता, यहाँ से फुल होता, तो यहाँ पे अंगूठा ना आता, यहाँ आपकी उंगली ना आती। तो ये बेसिकली एक पिंच ग्रिप जो है इस तरह पिंच करके बनाने के लिए होता है। तो आप इस उंगली के साथ सपोर्ट देते हैं ब्लेड को, पाम के अंदर ब्लेड आ जाता है और इधर से आप चलाई कर सकते हैं अपनी, तो आपको ये चलाई करने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी बेवल की। बेवल के अंदर मुझे एक तो अच्छा, शार्पनेस के मामले में आपको पता है मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी बख्शता नहीं हूँ। मेरे बड़े फेवरेट ब्रांड्स की मैंने ठीक ठाक आलोचना की हुई है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया हुआ है कि आप बेवल शार्प नहीं लगाते। तो ये कौन सा मेरी फुफ्फी का ब्रांड है, बुआ का ब्रांड है, जिसे मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं यहाँ पे जहाँ पे एज प्रॉपर नहीं लगा हुआ, और इसका एज भी हार्ड लगाया गया है मशीन के साथ, कोई इतना फाइन एज नहीं है। दूसरी बात, बेवल नीचे से अगर बेवल को आप देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको एक फ्लैट ग्राइंड लगाई गई है, जबकि ऊपर से देखें तो हमें वाजे इन्वर्जन नजर आती है कि एक तरफ ज्यादा लगी हुई है और एक तरफ कम लगी हुई है। तो इट्स नॉट प्रॉपरली शार्प, इसकी बेवल प्रॉपर नहीं बनाई गई, तो वो हमें इसकी काम करना पड़ेगा। पीछे अगर देखें स्पाइन पे, तो स्पाइन पे आपको असॉर्टेड डिजाइन इसे बोलते हैं, ये हीट डिकॉलरेशन नहीं है। प्रॉपर नाइफ को काटने के बाद ये दोबारा हैमरिंग की जाती है उसके अंदर, इसकी ऑटोमेटिक हैमरिंग की जाती है एक मशीन की मदद से। तो उससे ये होता है कि ये दबा देती है यहाँ से, और यहाँ से भी ऊपर से भी इसे दबा देती है, तो उससे एक डिजाइन बन जाता है जो जापानीज नाइफ में होता है, लेकिन उधर नेचुरल होता है कि आप उनकी हैमरिंग की वजह से आता है, लेकिन यहाँ पे उस डिजाइन को कॉपी करने की कोशिश की गई है। ऊपर ये हीट ट्रीटमेंट नहीं है, जापानीज नाइफ के ऊपर हीट ट्रीटमेंट के वजह से ये आता है, हाडा इसे बोलते हैं, सॉरी हमून बोलते हैं इसे, वो प्रॉपर डिफरेंशियल हार्डनिंग की वजह से आता है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर पेंट किया गया है, तो ये वो नाइफ नहीं है जो प्योर जापानीज होता है, लेकिन इसकी शक्ल, इसकी जो फील है वो उस नाइफ वाली बनाने की मुकम्मल कोशिश की गई है, उससे मैं पॉइंट दूंगा। ओवरऑल अगर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करें इस मटेरियल की, तो पेपर ले लेते हैं जी, ये हमारा पेपर। तो ये देखें जो मैं बात कर रहा था, अब यहां से वो तेज चला है, जहां से वो पॉइंट शार्प नहीं था वहां से आपके कागज में इन्वर्जन बड़ी वाजे आ गई है, और वहां से दोबारा आगे धार तेज थी तो उसने प्रॉपर पूरा चला दिया। तो इस इन्वर्जन की मैं बात कर रहा था, वो आपको इस जगह पे, ये जहां से नाइफ में चला रहा हूँ, ये देखें, बल्कि 2 स्पॉट्स हैं, ये वहां पे प्रॉपर फील होती है, ये टीरिंग कर रहा है पेपर की। तो इट्स नॉट अ रेजर शार्प ब्लेड। फ्लैट ग्राइंड वैसे भी कम शार्प होती है, लेकिन इस ग्राइंड पे भी आप इसे मजीद शार्प कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक खुश्क कमाद है, सबसे पहले हम इसे छीलते हैं। तो ये देखें बड़ा हार्ड है ये कमाद, इसके अंदर नरमी नहीं है। तो ये हीट ट्रीटमेंट अच्छा है इस नाइफ का, नो डाउट। इसके अंदर अभी मुझे कोई चिप फील नहीं हुई, हालांकि ये नीचे भी लगा है बोर्ड में भी जाके, और उधर भी लगा है कमाद पे भी। तो ये देखें कि आप इसको इस तरह भी मार के यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर चिपिंग नहीं आएगी। तो इसका अब थोड़ा सा टेस्ट मजीद करते हैं मीट के ऊपर, तो फिर आपको मैं मीट का टेस्ट दिखाता हूँ इसका, कि ये मीट पे किस तरह काम करता है। It is good if you look at its paper। तो हाँ, वो वैसे नहीं कर रहा कि अगर आप जिस तरफ चलाएंगे उस तरफ चलेगा, शार्प हो सकता है, बट नॉट एज बैड के जी शायद जो हमारे यहाँ लोकल नाइफ की धार आती है कि धार आप चलाएंगे और कट नहीं करेगा, कट वो बारीक कर रहा है सारे, ये देखें। और कट भी जो है ना, वो मैं आपको एक स्ट्रेट पेपर पर कट करके दिखाता हूँ हाउ फाइन इट इज, कि कोई ना उसकी बार नहीं उतर रही, ये देखें। तो पेपर इज क्वाइट क्लीन। अगर हम स्ट्रेट पे देखें तो एक जगह पे ना इसकी धार थोड़ी सी मुड़ती है, तो ये देखें जो पेपर है वो क्वाइट फाइन है। अगर देखें कोई उसने छौड़े नहीं उतारे, यहाँ जो बेसिकली स्ट्रेशन आती हैं वो नहीं आई,
तो चलें इसे ज़रा अभी हम मुर्गी पर टेस्ट करते हैं और थोड़ी इसकी चलाई भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो अगर हम हिट भी करना चाहें तो इससे हिट कर सकते हैं। तो यूजुअली आप अगर जोड़ टू जोड़ चलते हैं तो आपको हिट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और अदरवाइज हिट ये बर्दाश्त कर लेता थोड़ी सी। ये देखें, हिटिंग ये बर्दाश्त कर रहा है। नोक भी काफ़ी इसकी पंक्चरिंग है, और इसका जो सबसे फेवरेट कट होता है वो ये वाला होता है। और ये देसी मुर्गी है, ये आपकी वलैती मुर्गी नहीं है, ये सील मुर्गियाँ हैं छोटी, तो वो मैंने ज़िबा की हैं अपने लिए। तो ये थी जी ओवरऑल। देखें अभी इसकी धार पे कोई आपको निशान नज़र नहीं आएगा, सो इट इज़ क्वाइट गुड, हैकलिंग भी बर्दाश्त कर लेगा। तो दोस्तों हमने अब इसका मीट पे कटिंग कर ली है और ओवरऑल बाकी भी मैंने चीज़ें इसकी मोस्टली आपको बता दी हैं। इट्स अ गुड नाइफ, काम आपका करेगा हंटिंग के लिए, कैंपिंग के लिए। इसके साथ शीट भी आती है लेदर की, लेकिन वो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो मैंने इसलिए नहीं मंगवाई क्योंकि वो इधर से भी बन सकती है पाकिस्तान से, और जितने की वो है थी उससे काफ़ी कम पैसों में पाकिस्तान में बन जाती है। या इवन आप खुद भी बना सकते हैं, उसका भी मैं प्रोसेस बता दूंगा वीडियो बना के कि वो कैसे बनानी है। इट्स ईजी, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। सीधी सीधी लेदर की 2 पीस लेके उन्हें आप शीट बना देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में इस वक्त पे ऑलमोस्ट 3000 से 3500 रुपए के दरमियान है। 3000-3500 में ये नाइफ बहुत अच्छा नाइफ है, काम बहुत अच्छा करता है। इस पे क्या क्रिटिसाइज कर सकता हूँ मैं 3500 के नाइफ पे? 3500 के लिहाज से बहुत अच्छा नाइफ है। तो इसकी सिर्फ ग्राइंड को बेहतर करने की ज़रूरत है, जापानीज नाइफ नहीं है ये। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप जापानीज नाइफ समझ के ले रहे हैं तो इट्स नॉट अ जापानीज नाइफ, इट्स अ प्योरली चाइनीज प्रोडक्ट, और इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा, बातें क्लियर रही होंगी। मजीद अगर कुछ जानना चाहते हैं या किसी नाइफ का रिव्यू करना चाहते हैं, हैरी काका इधर ध्यान कर, ना 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 वीडियो तो स्किप नहीं करनी। आई विल मेक अ वीडियो ऑन गाइजर, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।